दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज इस एपिसोड में आप एक साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे लीजेंड्स से सुनेंगे और एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, एक अनाउंसमेंट आप सबके सामने आज होने जा रही है। तो इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। सो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो जानकारी क्या है, वो सब देने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हमारे गेस्ट को वन बाय वन। सो हमारे बीच में हैं कपिल शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सोलनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश। वो विश्वविद्यालय जिसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, और अभी बीबीए एंड एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कपिल सर। थैंक यू सो मच वत्स सर। और आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं दोबारा एक और बारी फिर से चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आने के लिए और आपका इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में है शिवम गोस्वामी, यूथ आइकन है डायरेक्ट सेलिंग के, बहुत सारी नॉलेज आपको देते हैं। अगर आप शिवम को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एजुकेशन को आप और आपकी टीम मिस कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है शिवम आपका। थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर, और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने इस लायक समझा और इस पैनल का हिस्सा मुझे बनाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम शिवम। और हमारे बीच में है प्रियंका भाटिया, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने बताया कि सोशल मीडिया की ताकत को अगर आपने पहचान लिया तो क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका मैम। Thank you, Surendra sir. Thank you. This is my second time here, and I really feel privileged कि आप ऐसा समझते हैं कि हम कोई वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग को ऐड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे बीच में है मिस्टर विशाल वत्स, डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन है। और विशाल को भी आज आपको एक स्पीकर के रूप में, एक एक्सपर्ट के रूप में आपको सुनने का मौका मिलेगा। स्वागत है विशाल आपका भी बहुत बहुत। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लग रहा है, हर बार कैमरा के पीछे होते थे तो कैमरा के इस तरफ आके भी बड़ा अच्छी फीलिंग है। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। वंडरफुल। और हमारे बीच में है वो शख्सियत जिन्होंने कई सारे कीर्तिमान बनाए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के पहले पीएचडी होल्डर हैं, जिनकी प्रेरणा की वजह से, जिनके प्रयासों की वजह से सोलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में डायरेक्ट सेलिंग में बीबीए एमबीए स्टार्ट हो पाई। और बहुत तरीके से आप सहायता कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, और फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एलीट पैनल। इस ज़बरदस्त पैनल का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद। और हमेशा आपका जो भी हम प्रयास करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक वर्टिकल प्रदान करने की, उसमें आपका हमेशा भरपूर सहयोग रहता है। उसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा डिस्कशन, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले कपिल सर के पास में हम जाते हैं। कपिल सर, क्या अनाउंसमेंट आज आप करने वाले हैं? आपकी ट्रेनिंग को पर्सनली मैंने देखा है, सुना है जिम कॉर्बेट में। क्या सूचना है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या एक्साइटिंग न्यूज़ है सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए? थैंक यू सो मच वत्स सर। और आई थिंक लॉन्ग ड्यू था इस तरह की चीज़, और मैं पर्सनली बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं इस सब में मैं भी शामिल हूँ। और ये जो एक एक प्रयास आई थिंक होना चाहिए था, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि एक डायरेक्ट सेलिंग को वो कहते हैं ना कि एक प्रोफेशन की तरह लिया जाए। और उसके अंदर जैसा आपने बताया कि डॉक्टर कमल ने एक इनिशिएशन लिया था, तो आज जो अनाउंस करने वाले हैं, जो सब लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, और ये आई थिंक ये कहीं ना कहीं हम सबकी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए, जो बहुत मेहनत तो करता है, बहुत सीरियसली तो आता है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, बट कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता जिसकी जिसकी कल्पना करके या जिसकी सोच से वो आता है।
तो इसी प्रयास की तरफ हम सबके लिए डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी एक 2 दिन का इवेंट लेकर आ रहे हैं और ये इवेंट 7 और 8 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहा है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के अंदर और हम इसके अंदर बहुत गौरवान्वित इसलिए भी महसूस कर रहे हैं बिकॉज़ कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैशन से आते हैं और कहीं न कहीं वो कहते हैं ना कि इसको प्रोफ़ेशनल लेवल पर नहीं लेके जाते और जब हम बोलते हैं प्रोफ़ेशनल लेवल का मीनिंग अगर बहुत शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, तो बहुत सिंपली कि प्रोफ़ेशन मीन्स अर्निंग कंसिस्टेंट मनी और एक पेशे की तरह उसको करना। तो हम ये चाहते हैं कि हर एक डायरेक्ट सेलर जो भी इस इंडस्ट्री में आए, पैशन के साथ आए, सपने लेकर आए, पर एक प्रोफ़ेशन की तरह इस इंडस्ट्री के अंदर इनकम भी कमाएँ और फ्यूचर और करियर भी देखें। तो ये जो 2 दिन रहने वाले हैं, हम इसमें एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोड मैप उनके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्हें बताएँगे कि किस तरह से आप अपने पैशन को प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। दैट्स ग्रेट सर, सुपर्ब। सो इस प्रोग्राम की खास बात ये रहने वाली है कि जो पैनल में लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे इसमें स्पीकर होने वाले हैं। आपका क्या टॉपिक रहेगा कपिल सर? किस सब्जेक्ट पे बातचीत करने वाले हैं आप? जी, मेरा जो टॉपिक है वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है और आई थिंक सब लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं और सब लोग वो कहते हैं ना कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ भी होता है। मेरा मानना ये है, मिसयूज़ भी होता है और अब्यूज़ भी होता है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा भी कई बारी इसके बारे में बात होता है। बट आई थिंक इसका सही मीनिंग क्या है? कई ये सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बड़े उतार-चढ़ाव आते हैं और उन उतार-चढ़ाव में बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। तो कैसे एक एवरलास्टिंग एनर्जी हमारे अंदर रहे कि हम हर फ़ेज़ से निकल जाएँ, हर फ़ेज़ में बहुत अच्छा करें। तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि आपका कारण, आपका ड्रीम, आपका जो इंस्पिरेशन है, उस चीज़ की बहुत वैल्यू हम समझते हैं। सो मैं सब लोगों से शेयर करूँगा कि सपनों का महत्व क्या होता है, व्हाय या रीज़न का डिफरेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स क्या होते हैं, ड्रीम्स क्या वही होते हैं जो हमारी अभी ताकत से बाहर हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। मेरी खुद की जो प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी रही है, कैसे मैंने अपने आप को अपने सपनों को यूज़ करके या अपने सपनों का इंस्पिरेशन यूज़ करके इस बिज़नेस में अच्छा किया और फिर बाद में अपने ट्रेनिंग और कंसल्टिंग के प्रोफ़ेशन में किया। सो मेरा जो सेशन रहेगा बहुत अगर मैं संक्षिप्त में ब्रीफली अगर वो बताऊँ तो वो एक कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ ऊर्जा, एनर्जी का जो कंटीन्यूअस सोर्स है वो अपने अंदर कैसे बिल्ड करना है, कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको लगातार यूज़ करते जाना है, उसके अराउंड रहेगा और मेरा ये मानना है कि ना बल्कि मैंने इसमें स्टडी किया है, पढ़ा है, जाना है बट मैंने इसको जिया भी है बहुत बारी मैंने अप्स देखे हैं इंडस्ट्री में भी देखे हैं, अदरवाइज़ भी देखे हैं, डाउन्स देखे हैं। बहुत लो फेजेस देखे हैं और उन लो फेजेस में मैं अपने आप को कैसे सस्टेन किया है, कैसे वो एक पावरफुल एक वो जो कहते हैं ना कि विश लिस्ट और कंपेलिंग रीजन या कंपेलिंग ड्रीम में फर्क क्या होता है और वो कैसे कंपेलिंग ड्रीम आपको आगे लेके जाता है। तो ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंसेस और मेरा ये मानना है मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और होप करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस लोगों को फायदा देगा सर। दैट्स ग्रेट। सो ये प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली में 8-9 सितंबर। सुबह से लेके शाम तक के आपको सेशन रहने वाले हैं, एजुकेशन मिलने वाली है पूरी तरह से। शिवम के पास में बहुत अच्छा विज़डम है, इस उम्र में इतना अच्छा विज़डम होना अपने आप में वाक़ई आप ब्लेस्ड हैं शिवम। और बहुत अच्छा लगता है आपको जब भी सुनने का मौका मिलता है। पर्सनली मैं बहुत प्रभावित हूँ और आप यूथ आइकन हैं, बहुत सारा यूथ आप जैसा बनना चाहता है। सो सबसे पहले तो शिवम आप ये बताइए कि आपको ये विज़डम कैसे प्राप्त हुआ?
क्या किया आपने स्पेशली इसके लिए? सर सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना मान सम्मान देने के लिए। पहले तो मैं ये बता दूं सर, इसी महीने मुझे 10 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, और एक डेकेड 10 साल हो गए, और बड़ी गौरवान्वित फील करता हूँ ये बोल के, ये समझ के कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा हिस्सा या किस्सा बन पाऊं कि लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ला पाऊं। एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों के अंदर एक क्रिएट कर पाऊं कि हाँ सही क्या है और गलत क्या है। तो सर ये आया फील्ड पे ठोकर खा के, धक्के खा के, कुछ कर करके सीख के, कुछ सीख सीख के करके। तो ये सारी चीजें सर इन सब का ही मिक्सचर है कि थोड़ा बहुत नॉलेज मैं ले पाया आपके वीडियोस देख के, बड़े बड़े लीडरों से सीख के। और एक चीज समझता हूँ सर, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। तो सीखता रहता हूँ, कहीं से मिले, जो मिले, जहां से मिले, जैसा मिले, बस सीखना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। कहते हैं द बिगेस्ट रूम ऑफ वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि आप अपने अंदर इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं बदलेगा तो वक्त उसे बदल देगा। तो ऐसे करके सर थोड़ा सा हो पाया जो भी हो पाया। दैट्स ग्रेट शिवम। प्रकृति भी एक संदेश देती है कि वक्त के साथ आप अगर नहीं बदलते हैं तो आप कितने भी बड़े क्यों न हो, आप विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि एक समय पे पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा प्राणी था वो डायनासोर था, और डायनासोर में चूंकि समय के साथ अपने आप को नहीं बदला, वो विलुप्त हो गया। और जो जाति प्रजातियां डायनासोर से पहले की थी, जो बदल रही हैं समय के साथ में, वो आज भी जीवित हैं। दैट्स ग्रेट। Yes. तो वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत होती है। आप किस सब्जेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और किस सब्जेक्ट पे आप बातचीत करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी में? सर बेसिकली मैं 2 पॉइंट्स पे बातचीत करना चाहूँगा और बहुत अच्छे से उन्हें इलेबोरेट करके लोगों को समझाना चाहूँगा। जिसको करके एक वर्ड होता है सर, स्टेबिलिटी। इसी वर्ड की वजह से इंसान डायरेक्ट सेलिंग में आता है, और इसी वर्ड की वजह से चला भी जाता है जब उसे स्टेबिलिटी नहीं मिलती। और स्टेबिलिटी 2 चीजों पे बहुत डिपेंड करती है सर, रिक्रूटमेंट और रीपरचेज, राइट। और रिक्रूटमेंट कैसे करना है, जिसका मेरा टॉपिक रहेगा शो द प्लान, कि हम कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट कर सकते हैं। और दूसरा सर रीपरचेज, रीपरचेज ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन अवर बिजनेस। तो रीपरचेज को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, कि कहते हैं द प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट टू डिलीवर द राइट कंटेंट, प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट टू डिलीवर द राइट कंटेंट। आपको अपने प्रेजेंटेशन को कैसे अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना है और कैसे अपने ज्वाइनिंग रेशियो को बढ़ाना है। प्रोडक्ट का कंजम्पशन बहुत जरूरी है सर। जो वर्ड मैंने बोला स्टेबिलिटी, सब काम स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, पर उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना, प्रोडक्ट का कंजम्पशन टीम में होना, और वो कैसे करना है, कैसे करवाना है, किन चीजों पे ध्यान रखना है। क्योंकि मैं बहुत विश्वास रखता हूं सर, कंजम्पशन बहुत जरूरी है। अगर एक परचून की दुकान है ना, वो 20 साल से नहीं, वो 40 साल से चल रही होगी। पहले उसका दादा बैठता था, फिर उसका पापा बैठता था, आज उसका बेटा बैठता है। रीजन कि हम सारे लोग हर महीने जाके वहां से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स रीपरचेज करके आते हैं। तो अगर हमें बड़ी स्टेबिलिटी की तरफ डायरेक्ट सेलिंग में जाना है तो हमें कंजम्पशन पे काम करना है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स पे काम करना है। प्रोडक्ट्स तो उसको लेके सर मैं थोड़ा वहां पे लोगों को सिखाना, बताना चाहूंगा। दैट्स ग्रेट शिवम, और आपका प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम करेगा। और आपने, आप जो चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आए थे तो आपने बताया था कि स्टार्टिंग में जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते थे तो किस प्रकार से लोगों के रिएक्शन मिलते थे। उन चीज़ों से लोगों को न जूझना पड़े, लोग बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड करें, वो सारी चीज़ें शिवम बताने वाले हैं प्रैक्टिकली। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच शिवम। थैंक यू सर। प्रियंका भाटिया मैम हमारे बीच में हैं। प्रियंका जी ने डायरेक्ट सेलिंग की नई परिभाषा गढ़ी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी ट्रेडिशनल लिस्ट जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और आप नहीं चाहते अपने बिल्कुल जानकार, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को डायरेक्ट सेलिंग में लेके आना, तो आप सोशल मीडिया से एक बहुत बड़ी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और पूरे देश में नेटवर्क फैला सकते हैं। सो प्रियंका मैम, आज आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है सोशल मीडिया पे। तो ऐसे ब्रांड, ऐसी सेलिब्रिटी को जब भी हम देखते हैं तो हर किसी के अंदर में इच्छा होती है कि मैंने भी सोशल मीडिया पे अपनी पहचान बनानी है, एक ब्रांड बनाना है। कैसे बना सकते हैं? सर मैंने ना जब 7 साल पहले बिजनेस शुरू करा था, तो जैसे आपने बोला मुझे वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना था।
मेरे पास 10 साल का रिक्रूटमेंट्स का एक्सपीरियंस था। उसी रिक्रूटमेंट के एक्सपीरियंस को मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यूज किया एंड देखते ही देखते पूरे इंडिया में अभी वी आर मोर देन लाख वुमेन जो कि घर से काम कर रही हैं। मेरा मेजर फोकस हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट पे रहा है। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो शादी के बाद या मदरहुड के बाद ना वॉलंटरली जॉब्स छोड़ देते हैं या उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होता कि वो काम कर सके। तो ऐसी वुमेन की कम्युनिटी बनाई जो कि घर से डिजिटली, ऑफ कोर्स एवरीबडी से भी, ये स्मार्टफोन सबके हाथ में होता है, तो उस स्मार्टफोन से आप अपना एम्पायर कैसे बना सकते हैं। और जैसे वो कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोग तब छोड़ते हैं जब उनके पास लीड्स नहीं होते या कम्युनिटी बिल्ड करने का कोई साधन नहीं होता। तो हमने वो वाले चीज को रिमूव करा है। हजारों लेडीज हमें अभी भी पर मंथ ज्वाइन करती हैं जो कि घर से कुछ भी करना चाहती हैं। हमने उनका एम्पायर बनाया एंड हियर वी आर, बहुत सारी लेडीज को एम्पावर करते हुए। दैट्स ग्रेट। प्रियंका मैम, अगर किसी व्यक्ति ने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सीखना है, सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करना है, तो पहले स्टेप्स क्या हो सकते हैं? सर, आप अपना लाइफस्टाइल शोकेस करना शुरू करें। मैंने वही किया था। मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी, मैं 9 से 8 नौकरी करती थी नोएडा में, बट मेरे पास फैमिली लाइफ नहीं था। मतलब ऑफ कोर्स ना, इतने साल काम करोगे, इतना टाइम काम करोगे नहीं हो। डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे वो फ्रीडम दिया कि मैं घर से काम कर सकती हूँ और मैं अपनी मर्जी से अपनी इनकम भी चूज कर सकती हूँ। नौकरी में तो 0.0% जो लोग जॉब्स में होते हैं उनको पता होगा, ऐसे करके बढ़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में आपके हाथ में होता है आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। मैंने वो डिफरेंस दिखाना शुरू करा लोगों को कि हम किसी भी नौकरी से 1000 टाइम्स बेटर हैं। तो वो सिर्फ वही दिखाते दिखाते लोगों को गेन हुआ ट्रस्ट। और मेरे मेजर लोग जो थे वो एक्स कॉर्पोरेट वुमेन ही थी, तो उनको वो समझ आया कि वो क्या डिफरेंस है। एंड दैट्स हाउ आई बिल्ड दिस कम्युनिटी। डेली उनको दिखाना कि डिफरेंस है जी नौकरी में और हम में। हाँ जी सर। आपका सोशल मीडिया से नेटवर्क कितने राज्यों में फैल गया है प्रियंका मैम? सर, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे इंडिया में कहीं पर भी पूछ लीजिए। अभी सिर्फ पिन कोड कवर करने बाकी है। हर सिटी, हर स्टेट में वी हैव पीपल। वंडरफुल। और मेजॉरिटी लोगों को मैंने मिला भी नहीं है पर्सनली, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू वी आर कनेक्टेड। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो ये सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं या पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं सर, पुरुष भी कर सकते हैं। मेरा टारगेट ऑडियंस वुमेन था, तो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया। आप कह रहे हैं शिवम काम कर रहे हैं ना, वो तो मैं नहीं हूँ। शिवम, देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास में वैसे तो, और आप खुद एक एग्जांपल हैं। सोशल मीडिया पे आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि प्रियंका जी तो इसलिए कर गई, वो वुमन है, बहुत खूबसूरत दिखती हैं, तो इसलिए बहुत सारी वुमेन है जो कर गई। सब बहुत सारा पैसा हम कमाते हैं मिलकर। यस, दैट्स ग्रेट। तो शिवम, एक यूथ और एक मैन कैसे अपनी प्रेजेंस बढ़ाए सोशल मीडिया पे? सर, सोशल मीडिया पे मैंने एक चीज सीखी थी कि आपको हमेशा दिखते रहना है, राइट? हिटलर हमेशा एक बात बोलता था, पॉजिटिव वे में लाइमलाइट में रहो या नेगेटिव वे में रहो, लाइमलाइट में रहो। तो लाइमलाइट में रहना जरूरी है। जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन्स आप कर रहे हैं, देखिए सर, कहते हैं ना मंकी सी मंकी डू, और हमारी टीम वही करती है जो हम करते हैं। तो जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, इंस्टा स्टोरीज पे लगाएं, फेसबुक स्टोरी पे लगाएं, पर दिखें लोगों को कि हमारे नाम का, शिवम नाम का कोई प्राणी है जो इस कंपनी में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, जो ये कर रहा है। डेली दिखना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जो दिखेगा वही दिखेगा सर, वही आगे जाएगा। तो अपनी एक्टिविटीज को छुपाएं नहीं, पोस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, मतलब कहीं भी है, कुछ भी है, पोस्ट करें। और बहुत सारे लोग हैं ना, मुहूर्त निकालते रहते हैं, पंडित जी के पास जाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे कब करेंगे। तो वैसा तो नहीं करना है ना, आज से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वो लोग जो कभी कभी डालते हैं ना सर, उन्हें एक्चुअली डर होता है, वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। जो कंसिस्टेंट होता है उसे इस चीज का डर ही नहीं है। जो इनकंसिस्टेंट होगा वो डालने में डरेगा। जो कंसिस्टेंट होगा ना सर, वो डालेगा, वो डेली डालेगा, क्योंकि उसका पैशन, उसका प्रोफेशन है। तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी। सो आप लोगों से मोटिवेट होके, इंस्पायर होके, मैंने भी एक काम स्टार्ट किया अभी नया, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको लेके। एक और मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र वत्स लाइफ कोच के नाम से। तो उस पर मैं आजकल व्लॉगिंग करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, वीडियो बनाते हैं और वो हम डालते हैं। तो इसकी शुरुआत की मैं और सुरेश, हम गए थे
यूरोप के टूर पे गए थे 11 दिन के लिए, तो वहाँ से हमने शुरुआत की। तो फिर पीछे बाली थे, बाली के हमने डाले, पीछे हम लोग केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी गए, तो उसके वो सारे के सारे हमने डालना स्टार्ट किया और बड़ा मजा आता है एक्चुअली उसमें। आप बहुत अच्छी जगहों पे जा भी पाते हैं, देख भी पाते हैं, उन लोगों को दिखा भी पाते हैं। That's True. it. डॉक्टर कमल, आपने तो डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है और पीएचडी लर्निंग का सबसे हाईएस्ट स्टेज होता है, ऐसा आपने हमें बताया है। सो आपके अनुभव से जो निकली हुई चीज़ें हैं, उनमें से वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दो तीन किन चीज़ों को आप मानते हैं सर? सर जैसे आपने बताया, मैं आपको थोड़ा सा, जो फर्स्ट टाइम जिन लोगों को मिल रहा हूँ मैं उनको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग से मैं 2002 से जुड़ा था और 2012 तक मैं डायरेक्ट सेलिंग में पैशनेटली काम कर रहा था। रीजनेबली सक्सेसफुल था, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ओवर द मून थे और बहुत ही ज़्यादा ओवरटली सक्सेसफुल थे। रीजनेबली सक्सेस थे, 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमाते थे अपने प्रोफेशन, अपने ऑक्यूपेशन के साथ साथ। और 2011-12 में डायरेक्ट सेलिंग थोड़े से बुरे दौर से जब गुजरी, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि यार करियर, कहीं ना कहीं हम यही मानते थे कि हमारा करियर डायरेक्ट सेलिंग में ही है, और चाहे रीजनेबली सक्सेसफुल थे, लेकिन विजन बोर्ड हमने बना के रखे हुए थे। और विजन बोर्ड्स की जो डेट्स होती थी, मुझे नहीं पता कितने लोग इससे रिलेट करेंगे, पर हम उसको चेंज करते रहते थे कि 2012 में डायमंड, फिर नहीं हुआ तो फिर 2015 में डायमंड, तो विजन बोर्ड की डेट्स भी चेंज करते रहते थे। और लेकिन फिर भी पूरा भरोसा था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम डायरेक्ट सेलिंग में से मतलब हम पार पा जाएंगे और हम तर जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। पूरा फोकस वहां पर था, चाहे काम कंसिस्टेंटली करते थे चाहे इनकंसिस्टेंटली करते थे, लेकिन अपना फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग को मान के रखा हुआ था। और 2012 में जब डायरेक्ट सेलिंग पे थोड़े से काले बादल मंडराए, और तो फिर उस समय मैं एकेडमिक्स में आया और मुझे लगा कि यार ये धुंध छंटनी चाहिए। जैसा मैं हूँ वैसे हजारों लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि डायरेक्ट सेलिंग एक सही इंडस्ट्री है भी या नहीं है। और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जितने भी लोग आते हैं उसमें से 99% लोग ऐसे आते हैं जो एक्सीडेंटली आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। दे डू नॉट टेक एनी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। उनके पास सिर्फ कोई उनका एक अपना व्यक्ति आता है, वो उनके साथ प्लान शेयर करता है, और प्लान जब उनको दिखता है तो बहुत सारे लोगों को इसमें लॉजिक दिखता है, जो कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी लॉजिकल बिजनेस एज वेल। कोई आदमी थोड़ा सा विजडम रखता हो तो उसको समझ में आएगा कि यार इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो व्यक्ति इसके अंदर आता है, लेकिन वो किस टीम में ज्वाइन करता है, किस कंपनी में ज्वाइन करता है, अपने हाथ में है नहीं। तो मुझे बड़ी सारी चीजें थी जो कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे मेरे इंडस्ट्री को लेके, और मुझे ये लगता था कि यार अपनी लाइफ इसके लिए स्टेक पे लगाना कहाँ तक उचित है। और मैंने मुझे ये समझ में आता था जब मैं एकेडमिक्स में आया, जैसे आपने भी ये बोला कि जो रिसर्च है वो मतलब लर्निंग की हाईएस्ट स्टेज है। ये मैंने नहीं बोला है सर, ये आपने सुना होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करके एक टैक्सोनॉमी है जो वर्ल्ड वाइड चलती है, जिसमें लेवल्स ऑफ लर्निंग बताया जाता है, जिसमें मेमोरी लीस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है मेमोरी, या रिमेम्बरिंग, जो हम जितना हम याद रख सकते हैं। और हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है क्रिएशन, जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया सृजन करते हैं, हम बॉडी ऑफ नॉलेज को कुछ देते हैं। तो जो नया सृजन जब भी हम करते हैं वो रिसर्च के थ्रू ही, जो आज तक नहीं है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा जब हम रिसर्च करते हैं। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के जो सत्य है उनकी खोज में मैं निकला, और मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया उस समय, और 2012 की ये बात है। धन्यवादी मैं अपनी यूनिवर्सिटी का भी रहूंगा कि उन्होंने इतने उस समय के हिसाब से कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे मुझे पीएचडी करने की अनुमति दी, और 6 साल मैंने रिसर्च पे लगाए। और मेरा रिसर्च का जो टॉपिक था दैट वाज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो मैं इस खोज में निकला कि मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं ढूंढने, मैंने क्रिटिकल फैक्टर्स ढूंढने हैं। जैसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल में जो डिफरेंस है हम इस बात से जान सकते हैं। खाना खाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेकिन खाने के ना खाने के बावजूद भी आदमी 10, 15, 20 दिन जीवित रह सकता है, लेकिन सांस लेना क्रिटिकल है क्योंकि हम नहीं जीवित रह सकते, 2, 3, 4 मिनट भी नहीं जीवित रह सकते बिना सांस लिए। तो मैं ये जानना चाहता था कि डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बगैर सफलता मिल ही नहीं सकती, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अगर आदमी कर ले तो वो 100% सक्सेसफुल हो जाए। तो उस खोज में मैं निकला। मैं चाहता था कि जैसे हम विजन बोर्ड पे डेट्स चेंज करते थे वैसे लोग ना चेंज करें, और
बहुत सारे 6 फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए, जो निचोड़ था 6 साल की मेरी स्टडी का। जब रिसर्च में गए सर, उससे पहले 10 साल से क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में थे, एक बढ़िया कंपनी के साथ थे जिसका बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, तो हमें लगता था कि हमें डायरेक्ट सेलिंग का सब कुछ पता है। और जनरली सभी डायरेक्ट सेलर्स इसी उसमें रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बिकॉज स्टेज से उन्होंने बहुत सारी बातें सुनी है, सीडीज में, टेप्स में, ऑडियो प्रोग्राम्स में, अपलाइन से बहुत सारी बातें सुनी है, और हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि वी नो एवरीथिंग ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। और जब मैं जर्नल्स में गया, जब मैं रिसर्च पेपर्स में गया, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग की एक वो तस्वीर नजर आई जो लोगों को नहीं पता होती है जनरली। और उसके बाद निचोड़ निकाल के हमने क्रिटिकल डायरेक्ट सेलिंग, क्रिटिकल फैक्टर्स निकाले। दुनिया भर में जितने भी एजुकेशन सिस्टम काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उनमें से बेस्ट 14 सिस्टम हमने चूज किए और उन सभी के फैक्टर्स निकाले कि ये क्या क्या करने को बोलते हैं। कोई एसटीपी बोलता है, कोई बुक पढ़ने को बोलता है, कोई मीटिंग्स में जाने को बोलता है, इस तरीके, कोई सक्सेस हैबिट्स बोलता है, कोई कोर हैबिट्स बोलता है, बहुत सारे नोमेनक्लेचर इसके बारे में। तो हमने 14 बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स के सारे फैक्टर्स निकाले और फिर उनके ऊपर रिसर्च करके 1 साल तक पूरा एक्सपेरिमेंट चला। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में 1 साल तक हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टडी किया, हमने ये देखा वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उसको हमने रिकॉर्ड किया, और फाइनली हमने एक निचोड़ निकाला। जैसे मंथन के बाद निकला था, तो वैसे निचोड़ निकला। 6 फैक्टर्स हमने निकाले हैं जो कि क्रिटिकल है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। और उन 6 फैक्टर्स के आगे भी सब फैक्टर्स हैं। उनमें से सब फैक्टर्स के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 फैक्टर्स अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मैं बात करूंगा, which I think is not only critical towards success in direct selling industry, but is critical towards success in any बिजनेस छोड़ो, आप लाइफ में भी सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में एक अच्छी पीसफुल, जॉयफुल, ब्लिसफुल लाइफ जीने के लिए भी आपको अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। आपने सुना होगा, आप बहुत खुद भी बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान आपने अर्जित किया, आपको पता होगा कि आदमी जैसा अंदर से होता है, जितना वो अपने आप को अंदर से प्योरीफाई करता है, उसका सक्सेस रेशो उतना ही बढ़ जाता है। सो सक्सेस इज एक्चुअली इनसाइड आउट। तो अपने आप को कैसे इस लायक बनाए कि भगवान आपको सक्सेस से नवाजे, तो वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी बात मैं करूंगा, एक ऐसा सक्सेस फैक्टर जो कि कहीं पर नहीं था, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, और वो सक्सेस फैक्टर निकल के आया पीएचडी के दौरान मेरी, और वो हमने ऐड किया, क्योंकि वो जनरली यू डू नॉट गेट, यू नो द इम्पोर्टेंस आपको, लेकिन वो कहीं मिलेगा नहीं, और कोई भी उस पर इतना स्ट्रेस नहीं डालता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, दैट इज मेजरमेंट। और आप देखोगे ट्रेडिशनल वर्ल्ड में मेजरमेंट के अलावा कुछ नहीं होता, मतलब जिस चीज को हम मेजर करते हैं वो इंप्रूव होती है। डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा चैलेंज मुझे ये समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो बहुत काम करते हैं, और वो लगता है इसलिए क्योंकि वो मेजर नहीं करते कभी भी। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो पहली बात तो हमें एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी को डिलिनिएट करना पड़ेगा। कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो कि आपको प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करती है, प्रोडक्टिव हैबिट्स कौन सी है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कौन सी है, उनको डिलिनिएट करना पड़ेगा नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी से, और फिर उन प्रोडक्टिव हैबिट्स को, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को मेजर करना पड़ेगा कि कितना करना है। और यही चीजें चलते चलते हमने इसके ऊपर स्टडी किया, निकाला। और जो इस इवेंट में जो हम बात करेंगे, मैं आपको एक बड़ी, जब मैंने पूरी स्टडी की सर, तो आई वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ रिलीव्ड, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था यार पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, कैसी इंडस्ट्री है। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, और क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है कि आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कौन सी टीम को ज्वाइन करते हैं। तो इसी रिसर्च के दौरान हमने ये निकाला कि पहली बात तो आदमी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके आदमी डायरेक्ट सेलिंग में आए, उसको समझ में आए कि यार कौन सी डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया है, कौन सी कंपनी के क्या बेंचमार्क्स हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आजकल तो डायरेक्ट सेलिंग जेन्युइन कंपनी और पॉन्जी स्कीम में डिफरेंशिएट करना बड़े बड़े लीडर्स नहीं कर पाते सर। मैं अगर आपको बात बताऊं, अच्छी कंपनीज छोड़ के गलत कंपनीज में चले जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियल डायरेक्ट सेलिंग विज अ वेज अ पॉन्जी स्कीम। तो उसमें डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है। तो बाई चांस अगर आप किसी अच्छी कंपनी में आ गए हो और आप एक अच्छी टीम में नहीं गए, तो फिर चैलेंज आता है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एंड व्हाट वी हैव क्रिएटेड एक्चुअली
इज सॉर्ट ऑफ अ वर्चुअल अपलाइन। हमने एक ऐसा प्रोग्रेशन पाथ डेवलप किया है, साइंटिफिक है, रिसर्च ओरिएंटेड है। साइंटिफिक का मतलब वही होता है जिसका कि जो रिजल्ट है वो 100% प्रिडिक्टेबल है। तो हमने एक ऐसा प्रोग्रेशन पाथ डेवलप किया रिसर्च के थ्रू, जिसमें कोई भी व्यक्ति है, किसी भी अपलाइन से, किसी भी टीम से है, लेकिन उसको एक मार्गदर्शन मिले, उसको एक प्रॉपर एफर्ट टू रिवॉर्ड का जो एक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है वो मिले कि भैया इतना काम करना है, ये काम करना है, इस जगह पे काम करना है, और अगर आप ये करोगे तो हमने पूरा जितना स्टडी किया है सर, मॉडल है, उसको हम बोलते हैं 1 year to 1 lakh बोलते हैं। तो जनरली वी डोंट मेक एनी कोई गारंटीज नहीं इसमें हम डालते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें और फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का क्या वर्क एथिक है, उसका क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसकी कैसी है, टाइम मैनेजमेंट कैसी है, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन कोई भी एक सही सोच वाला, सही वैल्यू सिस्टम वाला व्यक्ति अगर पूरे तरीके से इस प्रोग्रेशन पाथ को फॉलो करेगा तो वो 0 से 1 लाख पे जा सकता है। 100% प्रिडिक्टेबल है, बशर्ते कि वो एक सही कंपनी में हो जो कि सही तरीके से जेन्युइनली काम कर रही हो। तो ये जो चीजें हैं, मतलब एक इसका एक हम ग्लिम्स पूरे तरीके से क्या क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है इनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। 2-3 फैक्टर्स को बहुत इलेबोरेट करके बात करेंगे, क्या एक्टिविटीज करनी है जिसको करके आप एक स्टेबल इनकम पे, स्टेबिलिटी की बात की, और प्रियंका मैम प्रॉस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं, कपिल सर ने ड्रीम्स की बात की, वाई की बात की, वाई ऑफ डायरेक्ट सेलिंग हम बहुत एम्फोसाइज करते हैं, बल्कि कपिल सर ने बोला कि कई बार हम ओवर एम्फोसाइज करते हैं, तो विच इज ट्रू एक्चुअली। हम कई बार बस इसको सपनों की दुनिया का बिजनेस हमने बना के रखा है। वाई इज इंपॉर्टेंट, बट आई बिलीव दैट हाउ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। क्यों करना है ये तो जरूरी है, लेकिन कैसे किया जाएगा और क्या करके क्या मिलेगा ये भी बताना जरूरी है। तो मेरा जो कोर एरिया है सर, वो हाउ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है, कि कैसे किया जाए और कितना किया जाए, कहाँ पे किया जाए, जिससे आप 1 साल के अंदर एक अच्छी सक्सेस हासिल कर सके। तो दैट्स अबाउट माय पार्ट। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब, आपको जब भी सुनने को मिलता है तो ऐसा मन करता है कि बस आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, क्योंकि आपकी हर लाइन नोट करने वाली होती है। और इसलिए हमें सौभाग्य मिला चैट विद सुरेंद्र वत्स पे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू जिस शख्सियत के हैं तो आपके ही हैं। हमारा यही प्रयास रहता है सर कि जो विजडम और जो नॉलेज है ना वो लोगों को बांटी जाए। हालांकि हमारी लिस्ट बहुत लंबी रहती है, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी रहती है, बहुत सारे लोग हमारे से थोड़ा नाराज भी रहते हैं कि सर मेरा नंबर कब आएगा, इतने दिन से मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिनके पास में ट्रू विजडम है उनको हमें बार बार सुनना चाहिए, और वैसी एक पर्सनैलिटी है इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आप प्राइड है सर पूरी इंडस्ट्री का, हम सबका। तो थैंक यू सो मच, आपकी विजडम हम सब लोगों को सुनने को वहाँ पे मिलेगी। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, विशाल वत्स के पास में जाएं। 7 और 8 सितंबर को तो डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये प्रोग्राम रहेगा। और 9 सितंबर को हम एक और बड़ा कार्यक्रम पहली बार कर रहे हैं शिवम, हम आपको बड़ा पसंद आएगा वो, बिकॉज आप यू नो स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप शामिल रहते हैं। 9 सितंबर को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई थी 9 सितंबर 2016 को। वो एक ऐसा दिन था जिसने डायरेक्ट सेलिंग के लिए नई उम्मीदों के द्वार खोले। तो उस दिन को यादगार मनाने के लिए हम 9 सितंबर को पहली बार देश में डायरेक्ट सेलिंग मैराथन का आयोजन करने जा रहे हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग की पहली मैराथन होगी हम सबको यूनाइट करने के लिए। एक पूरी प्रोफेशनल टीम उसके ऊपर में लगी हुई है, काम कर रही है। द्वारका से हम इसको स्टार्ट करेंगे। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की 2 कैटेगरी हमने इसमें रखी है, और सभी को जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबको मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड को अवार्ड मिलेगा विशेषकर। और इसमें कैटेगरी हमने रखी है जिसमें अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो उसको वाकराथन बोलते हैं शायद। वॉक करके अगर आप 5 किलोमीटर आप कवर कर लेते हैं तो भी आप उसका एक पार्ट माने जाएंगे। तो वो भी हमने क्राइटेरिया उसमें रखा है, तो हर किसी के लिए है। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। हमने डायरेक्ट सेलिंग का एंथम पिछली बार दिया था फ्रेंड्स मीट में, तो इस बार हमने और प्रयास किया कि इसके माध्यम से भी हम पूरी इंडस्ट्री को हम लोग यूनाइट करेंगे। और स्वयं जो कि उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो तैयारी सब लोग शुरू कर दें। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे, उस लिंक पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रॉपर आपको टी शर्ट्स मिलेगी, आपको एक क्या बोलते हैं उसको, विग मिलेगा जिससे आपका
टाइम जो है वो ट्रैक किया जाएगा, तो एक प्रॉपर मैराथन होने वाली है। सो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, जो दूर के लोग आ रहे हैं तो 7-8-9 का प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सेकंड जनरेशन के पास में हम जा रहे हैं। विशाल वत्स हमारे बीच में हैं। विशाल, आपने अच्छी स्टडी की, जॉब कर रहे थे अच्छी खासी, तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों चुना? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दी इनवाइट। और जैसा आपने सवाल पूछा कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग चुना, मेरी एक काफ़ी अच्छी खासी जॉब चल रही थी। आई वाज विद अमेज़ॉन के साथ टीम मैनेजर के रोल पे मैं काम कर रहा था। वहाँ तो काम कर रहा था 16-18 घंटे, पर जैसा प्रियंका मैम ने बताया कि ना अपने लिए टाइम होता था, ना फैमिली वालों के लिए टाइम होता था, ना अपने दोस्तों के लिए। मतलब काम कर रहे हैं तो कंपनी के ही होके रह गए। मतलब आपका काम शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। तो वो वाला थॉट आने लगा था। और विद लेवल एज अ टीम मैनेजर आई वाज हैंडलिंग 25 to 35 पीपल ऑन डेली बेसिस, तो अलग से उनका भी थोड़ा स्ट्रेस रहता था। बट मेन रीज़न वाज कि घर वालों के लिए टाइम नहीं था। एंड मेरी उम्र 27 साल है। पिछले 23 साल से पैसिवली मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं इस इंडस्ट्री से दूर हो गया था। मैं अपना जॉब पे तो कर रहा था, वहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आई वाज इन टॉप टीम मैनेजर्स ऑल ओवर इंडिया। पर ये इंडस्ट्री, इसकी एजुकेशन, इसका साथ कहीं ना कहीं ये दूर हो गया था। ना मैं उन सेमिनार्स में जा पा रहा था, ना मैं वो ट्रेनिंग्स ले पा रहा था। तो मेरी टेक्निकल ग्रोथ तो हो रही थी जॉब में, बट जो सेल्फ ग्रोथ जिसको बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, वो सब बिल्कुल शट डाउन हो गई थी। मतलब जैसा था मैं उतना ही था। टेक्निकली आई वाज ग्रोइंग। सो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैंने अपनी अच्छी अमेज़न की कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आए, शिफ्टेड टू डायरेक्ट सेलिंग। जी दैट्स सर। ग्रेट। विशाल, यू नो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन तो हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनको देख के मुझे पर्सनली हेल्थ में बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। विशाल ने एक प्रोग्राम किया था नेक्स्ट डे बेटर करके, तो नेक्स्ट डे बेटर में उन्होंने हर दिन बहुत सारे काम किए। क्या क्या करते थे विशाल नेक्स्ट डे बेटर में आप? सो नेक्स्ट डे बेटर में 6 चीज़ें होती थी एवरी डे फॉर 120 डेज। आई डिड इट। 120 दिन के लिए किया था, जिसमें शुरुआत होती थी सूर्य से पहले उठने की, उसके बाद वर्कआउट, फिर उसके बाद कोई ना कोई गेम, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर। एंड फिर एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करता था। एंड सनसेट के बाद कुछ नहीं खाता था। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें उसमें अपने डेली 20 से 25 बुक्स के पेजेस पढ़ता था। तो उस तरीके की 7-8 एक्टिविटीज़ थी। और मैं ये डेली आई यूज्ड टू डू दीज एक्टिविटीज़, और एंड ऑफ द डे मैं एक वीडियो बनाता था, और वो वीडियो को सोशल मीडिया पे आई यूज्ड टू पोस्ट इट। सो दैट वाज अ बेसिकली, मैं कुछ अपने आप को कमिट किया और उसको फॉलो थ्रू करना चाह रहा था विद नेक्स्ट डे बेटर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ। कंसिस्टेंसी एक्चुअली ना, 120 डेज तक उस नियम को फॉलो करना। और 120 डेज में कई बार मूड भी चेंज हुआ होगा, कई बार कुछ ऐसा भी रहा होगा कि यार लेट सोए थे तो आज थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट दैट वाज अल्टीमेट। और विशाल ने भी एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और वो ये कि विशाल 7 दिन तक, प्रियंका में 7 डेज ही वाज ऑन वाटर फास्टिंग। 7 दिन तक लगातार वो पानी पे रहा। और पानी पे भी मतलब किसी आश्रम में जाके नहीं रहा, घर में रहते हुए, जहाँ पे किचन से है ना लजीज खाने की खुशबू आ रही होती है, घर पे कोई मिठाई रखी है किचन में, तो उस माहौल में अपने आप को कंट्रोल करना, दैट वाज अमेजिंग। और उसके बावजूद भी सारे काम करते रहना, फील्ड में जाना, जो भी एक्टिविटीज, कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, उसको पूरा देखना, तो वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो विशाल, आप इस इवेंट में एक स्पीकर के रूप में आ रहे हैं, तो किस प्रकार का एक्साइटमेंट है, और वो एक्साइटमेंट किस प्रकार से डिलीवर होने वाला है, क्या बात करेंगे? सर, इस इवेंट में स्पेसिफिक मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। नॉट बिकॉज कि मैं इसमें एज अ स्पीकर हूँ, बट बिकॉज एक इतना अच्छा पैनल स्टेज पे रहेगा, और जितनी बैक एंड पे प्रिपरेशन इवेंट के लिए चल रही है, तो उस सब को देख के, वो सब महसूस करके आई एम रियली एक्साइटेड। और जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को एक्शनेबल में बनाया गया है कि ये नहीं सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ बताया नहीं जा रहा है, आपको यहाँ से निकलने के बाद क्या एक्शन लेना है वो बताया जा रहा है। तो मेरा जो सेशन रहेगा वो भी एक्शन के बाद, वो एक्शन एक्शन कंसिस्टेंटली कैसे हो,
मतलब आपने इवेंट में आके, जैसे स्टार्टिंग से जब मैं मीटिंग सेमिनार्स में जाता था तो धीरे पहले मोटिवेशन होती थी, फिर एजुकेशन आ गई। एजुकेशन भी अभी जैसे एजुकेशन ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपकी कंपनी स्पेसिफिक है, बट उसको लोग आगे फॉलो नहीं कर पाते हैं। 2 दिन 5 दिन जोश रहा, बस उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो मेरा सेशन उसी पे रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति हमारी ट्रेनिंग में आया है और उसने हमारे जो जो किस तरीके से होना है बिजनेस, हाउ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग सीखा है, तो वो कंसिस्टेंटली उसको कर पाए, अपनी टीम में भी करवा पाए। तो कंसिस्टेंटली वो कैसे कर सकता है, क्या हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को एक मेंटल फ्रेम में रखते हैं जिसकी वजह से हम कर नहीं पाते हैं, और किस तरीके से एवरीथिंग दैट वी डू, जो भी हम करते हैं, कहीं ना कहीं एक रूप में वो हमारी एक आदत बन चुकी है। चाहे वो हमारा बोलने का तरीका हो सकता है, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका हो सकता है, लोगों से बात करने का तरीका हो सकता है, इनफैक्ट किस तरीके से आप पानी पीते हैं, किस तरीके से अपनी हैंड मूवमेंट करते हैं, वो भी सब आदतें ही हैं, बस इतनी अनकॉन्शियस हो गई हैं कि अब आपको लगता है कि आप यही हैं। तो कुछ उन एलिमेंट्स पे बात करने वाला हूँ, और स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ विद माय एक्सपीरियंस कि मुझे ऐसा लगा कि आप इस तरीके से इन एक्शंस को कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, तो आप आज से सेशन के जाने के बाद जो जो सिखाया गया उसको कल से किस तरीके से आगे कर पाएंगे, उसके लिए पूरा एक रोड मैप मेरे सेशन में रहेगा सर। फॉलो थ्रू एक्शंस करके मेरा सेशन का नाम रहेगा। तो जितनी भी ट्रेनिंग हुई है उसको आप अपनी लाइफ में, अपनी पूरा फील्ड में, नॉट जस्ट 1-2 दिन के माहौल की वजह से नहीं, बट आपके अंदर से उसको आगे ड्राइव कर सकें, कंसिस्टेंटली पुश कर सकें, जो आप अपने आप से कमिट करें वो आगे फील्ड में दिखा पाएं। सो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखा वही मैं वहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। और अच्छा स्पीकर वही होता है जो खुद पहले कुछ काम करता है और फिर वो लोगों को बताता है, बिकॉज लीडर्स लीड विद एग्जांपल, और विशाल उसके एक परफेक्ट उदाहरण है। इस डिस्कशन, इस डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी में मेरा भी एक पार्ट रखा गया है, तो मैं भी 2 सब्जेक्ट पे यहाँ पे बातचीत करने वाला हूँ। एक तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा है, 2011-12 का वो टफ टाइम देखा जब ऐसे लगने लग गया था कि शायद डायरेक्ट सेलिंग बंद हो जाएगी। और अभी 2024 में हम लोग हैं, तो अभी मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी बेस्ट टाइम है। अभी का जो ये समय चल रहा है ना, ये गोल्डन एरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है। इस समय अगर हमने सीरियसली काम कर लिया तो हम लोग पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे अगले 4-5 सालों में। क्यों हमारा देश डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक आइडियल कंट्री है। लॉजिक्स के साथ में, डाटाज के साथ में हम बातचीत करते हैं। बहुत बार हम ना डाटाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका सोर्स क्या है, कहाँ से मिले हैं, कुछ आइडिया नहीं रहता। तो प्रॉपर डाटाज के साथ में और सोर्स के साथ में हम लोग बातचीत करेंगे। और एक मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, मैंने चूंकि मैं पिछले 24 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है बहुत नज़दीक से कि ज्वाइनिंग भी हो जाती हैं, लोग भी आ जाती हैं, टीमें भी बन जाती हैं, लेकिन उन टीमों को बिखरने में भी टाइम नहीं लगता। और बहुत अच्छी इनकम कमाने वाले लोग भी कब नीचे आ जाते हैं, जीरो पर आ जाते हैं, वो भी पता नहीं लगता। और उसकी एक ही वजह रहती है कि डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है। हम खुद तो अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, अच्छे प्लान प्रेजेंटर बन जाते हैं, लेकिन हम टीम में वो सारे काम नहीं करवा पाते हैं। हम खुद किताब भी पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन टीम जब तक वो नहीं करेगी तब तक बहुत बड़ा काम नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन आपके बिजनेस में नहीं हो पाएगा। तो जो मैंने महसूस किया है, और मुझे सौभाग्य मिला, प्रियंका मैम ने सोशल मीडिया से पूरे देश में टीम बनाई है। आज मेरी भी टीम पूरे देश में है। शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा होगा जहां मेरा नेटवर्क नहीं है, और हर राज्य में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। तो प्रैक्टिकली मैंने कैसे किया, तो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगा। उसको लेके उसके साथ साथ में मैं एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट हूँ। जब भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, डायरी पेन हमेशा मेरा खुला रहता है, और इतना सीरियसली मैं नोट करता हूँ शिवम कि मैं बीच में उठ के भी नहीं जाता। पानी भी उस दिन कम पीता हूँ ताकि बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़े। तो उतना सीरियस रहता हूँ मैं इवेंट वाले दिन। तो इतने अच्छे पैनल से, इतने अच्छे एक्सपर्ट से सीखने को मिलेगा। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। और अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कितने रुपए का टिकट लगेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने लोग अटेंड करेंगे। नो डाउट जिस प्रकार का ये प्रोग्राम है, इसमें ये तो तय है कि हाउसफुल बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे, उस लिंक पे जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप आइए अपनी टीम के साथ में, सीखिए। 2 दिन हम सीखेंगे और तीसरे दिन 9 सितंबर को हम दौड़ेंगे, यूनिटी के लिए दौड़ेंगे, संगठन के लिए दौड़ेंगे, एक साथ में दौड़ेंगे। और उस दिन आपको
कमल सर से और कपिल सर से फिजिकली मिलने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय में जो महंगी फीस देके वो पढ़ाते हैं, वो शायद आपको कम फीस में उस दिन उनको मिलने का और सीखने का मौका मिलेगा। प्रियंका मैम को बहुत सारे लोग फिजिकली अभी तक मिल ही नहीं पाए हैं, प्रियंका मैम को वो मिलेंगे। और शिवम को एक नए रूप में मिलेंगे, क्योंकि शिवम को नए रूप में इसलिए मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको उम्मीद थी कि शिवम की शादी का कार्ड उनको मिलेगा, रिसेप्शन पे जाने का मौका मिलेगा, लेकिन शिवम इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, शायद सबको नहीं बुला पाए। तो जिनको बुला नहीं पाए वो शिवम को मिलके बधाई दे सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं शादी के लिए। तो शिवम का एक नया रूप, शादी के बाद का रूप वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और शिवम के साथ में हम चाहेंगे शिवम आप दोनों उस प्रोग्राम में पधारें, और हम दोनों को आपको स्टेज पे हम लोग आमंत्रित करेंगे एज ए कपल पूरी इंडस्ट्री में। और शिवम चूंकि इतने स्मार्ट गाय हैं, तो बहुत सारों का शायद दिल भी टूटा होगा, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों का। तो ये भी मालूम चल जाएगा वहां पे कि नहीं शिवम अभी सोल्ड आउट है वो अभी शादी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एक अलग तरह का मौज मस्ती भी करेंगे, हम बहुत सारी चीजें करेंगे। विशाल को सुनने का मौका मिलेगा, विशाल शायद पहली बार स्टेज पे सुनने का मौका मिलेगा बहुत कम लोगों को। विशाल इज ए अमेजिंग स्पीकर। सो आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक फाइनल कमेंट्स के लिए फिर मैं एक बार फिर आ रहा हूँ। पहले कपिल सर से हम लोग शुरुआत करते हैं। यस कपिल सर। जैसे कि आज हमने सबने डिस्कशन करना ही था, वो था कि हम सब मिलेंगे। आई थिंक एक्साइटमेंट 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है। जिस तरह से जैसे विशाल ने कहा कि बहुत सारी प्लानिंग बहुत सारे टाइम से कर रहे हैं, सेशन को कैसे इंटरलिंक करना है, कैसे कंटिन्यूटी बनाना है, और उसके बाद भी क्या करना है। तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट है। साथ में हमने जैसा आपने कहा कि टिकट्स को लेके हमने बहुत बड़ा नहीं रखा है, ताकि एक फोकस्ड इवेंट रहे। हम सब पर कुछ लोगों पर जो वहां पर पहुंचेंगे उन पे ध्यान दे सकें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। टिकट प्राइसिंग भी हमने बहुत नॉमिनल रखी है, बहुत बेसिक रखी है 2 दिन के हिसाब से। सो मेरा सभी सीरियस नेटवर्कर से रिक्वेस्ट है कि जरूर आए, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करते हैं, बट मेरा मानना है कि इस तरह का पैनल बहुत पहली बार ही जुड़ा है। और ये पैनल सिर्फ इवेंट से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले नहीं काम कर रहा, हमको 2.5 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट काम करते हुए, और अनदर 1-1.5 महीना और लगेगा। बहुत मेहनत जारी है इस सबके पीछे, और हम दिल से चाहते हैं कि वो डिलीवर कर पाए जो जिसका शायद आज हम ग्लिम्स दे पाए। सो सभी को वेलकम है। प्लीज डू कम एंड जॉइन हैंड्स। और 9 तारीख को भी जरूर आए, बिकॉज एक बहुत नोबल कॉज के लिए एक वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाने का हमारे पास मौका है, जो जनरली नहीं होता, बिकॉज हम अपने कुछ अलग अलग इवेंट्स करते हैं। तो आई थिंक सब लोग अगर 9 तारीख को एक डायरेक्ट सेलिंग मैराथन करेंगे, और वो भी एनसीआर दिल्ली के अंदर करने का अगर मौका मिल रहा है, तो शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है। तो आई थिंक एक बहुत जबरदस्त मौका है। 7-8 को इवेंट अटेंड कीजिए, और 9 तारीख को अपने लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए और अपनी सेहत के लिए भी भागिए। थैंक यू। सुपर। शिवम, आपसे मिलने के लिए ज्यादा लोग आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बस इतना सारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू डबल द रेट ऑफ अर्निंग, देन यू हैव टू ट्रिपल द रेट ऑफ लर्निंग। और एक ऐसा इवेंट जहां पे यहाँ पे अगर पूरे पैनल्स के एक्सपीरियंस को जोड़ दिया जाए तो 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है वहां पे 2 दिन में। और कितनी नॉलेज, कितनी लर्निंग, एजुकेशन, एक्शन, डुप्लीकेशन, सारी चीजें, मतलब कंप्लीट पैकेज। और मैं एक वादा आप लोगों को कर सकता हूं कि आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट। बहुत जबरदस्त और सुपर्ब सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। कहते हैं जिंदगी में इंसान का जन्म 2 बार होता है, पहली बार तब जब वो पैदा होता है, और दूसरी बार तब जब उसे पता लगता है वो पैदा क्यों हुआ है। तो उस दिन शायद बहुत सारे लोगों का ये पता लगेगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग में आए क्यों हैं, वो पैदा क्यों हुए। तो वाई से लेके हाउ तक की सारी जर्नी, सब कुछ आपको वहां मिलने वाला है।
एंड यस, नो डाउट 9 तारीख को तो बिल्कुल सारे लोग उसी तरह दौड़ेंगे जिस तरह हमने विराट महिला उद्यमी सम्मेलन किया था, तो सारी महिलाओं ने एक पावर दिखाई थी। तो इस बार महिलाएं भी हैं, यूथ भी हैं, सब वर्ग के लोग साथ हैं, और इस बार डायरेक्ट सेलिंग की पावर हमें पूरी दिल्ली को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को दिखानी है। तो आइए मिलके दौड़ते हैं और अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच शिवम। प्रियंका मैम, आपकी फैन फॉलोइंग पूरे देश से आ रही है मिलने के लिए। सर थैंक यू। आई वुड जस्ट लाइक टू से, आप लोगों को सुन के मुझे ही ऐसे लगा कि शायद ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी थोड़ा सा ही पता है, तो इट वुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि यस, हम वो मिरेकल करके दिखाएंगे जो अभी तक 7 सालों से किया है, कि एक स्मार्टफोन से आप क्या क्या कर सकते हैं और एक स्टेबल इनकम कैसे कमा सकते हैं। राइट सर। डॉक्टर कमल। थैंक यू। सो जैसे प्रियंका मैम भी बोल रहे हैं, शिवम बोल रहे हैं, कपिल सर ने भी बोला, विशाल एंड यू आल्सो। सो माय एक्साइटमेंट इज आल्सो एक्चुअली मींस इट हैज ग्रोन मैनी फोल्ड। और अभी जैसे मैं फर्स्ट टाइम प्रियंका मैम से मिल रहा हूँ, शिवम से मैं कई बार मिल चुका हूँ, बाकी हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन इतनी सारी संभावनाएं हैं, और इतना जब टुकड़ों में हम बोलते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग में सभी लोग स्कैटर्ड एफर्ट करते हैं, और दैट्स व्हाई द रिजल्ट्स आर नॉट दैट ग्रेट। और जब एक सिनर्जी के साथ सारे लोग जो अच्छा कर रहे हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, बुरे लोग तो हमेशा ही इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा, एक आप किसी शराबी को कहीं जंगल में भी छोड़ दोगे, वो भी अपनी कंपनी वहां पर ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से। तो बुरे लोग तो हमेशा ही इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक अच्छी बात यह है कि अब अच्छे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, और बहुत सिनर्जी के साथ काम हुआ है इस इवेंट को लेके। बहुत जबरदस्त तरीके से हम इसके ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वे ट्राइंग कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको हम डिलीवर कर सके, उससे कहीं ज्यादा डिलीवर कर सके। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो रिसर्च से निकली हुई बातें हैं, जो कि साइंटिफिक है, प्रूवन है, इसके ऊपर हमने पायलट करके देखे हुए हैं। एक कंपनी के साथ हमने पायलट किया था, और उसमें जो भी हमने निकाले थे, जो गुड जो उसमें एक्टिविटीज निकली थी, किस लेवल पे कितनी करनी है, वो सारी चीजें हमने उनके साथ पायलट की, और जबरदस्त उसके रिजल्ट निकले। तो वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। और हमेशा सेट्सा की फिलॉसफी रही है डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट। हमारा ये बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमाएगा तो बाकी सब चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो भी कुछ हम शूलिनी में पढ़ाते हैं उसका एक बहुत जबरदस्त क्रक्स उसका आपको हम वहां पर देंगे। मैं और कपिल सर शूलिनी में तकरीबन पिछले 3-4 साल से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। उसका आपको एक क्रक्स मिलेगा, उसका जो उसके कोर में क्या है वो हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। कई बार हमें लगता है कि यार क्या पढ़ाया जाता होगा यूनिवर्सिटी में, तो वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। आपको प्रॉफिटेबल बनाने का एक सीधा सीधा रास्ता बताएंगे। और बाकी मैं हमेशा ये मानता हूँ कि रास्तों से कुछ नहीं होता, क्योंकि चलना तो आपको खुद पड़ेगा, लेकिन जो भी व्यक्ति वहां आएगा उसके वो फिर ये कभी नहीं बोल पाएगा कि भाई मुझे पता नहीं था कि क्या करना है ना। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। और विशाल दोनों भूमिका में है इस प्रोग्राम में, वो पर्दे के पीछे से भी काम कर रहे हैं और पर्दे के आगे से भी काम कर रहे हैं। तो विशाल, तैयारी फुल स्विंग में है? तैयारी फुल स्विंग में है सर, और जितने व्यूअर्स हैं उन सब के लिए इट्स अ मेजर अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के मुंह से ही सुना है मैंने कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। तो दोनों सुखों का ध्यान रखा जा रहा है दोनों इवेंट्स के माध्यम से, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग मैराथन के माध्यम से हो या फिर हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का है उसके माध्यम से हो। और इसमें मैं आपको, क्योंकि मैं बैकएंड में भी काम कर रहा हूँ, तो व्यूअर्स अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो के, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी होंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। और जो भी उसमें प्राइसिंग है ना, आप उसमें ये ज़रूर देखिएगा कि प्राइसिंग इस हिसाब से रखी गई है कि इसमें इंटेंशन कोई, इस माध्यम से पैसे कमाने की कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दे आर डूइंग वेल ऑफ, मतलब बिना इन प्रोग्राम्स के भी वो काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं। तो इन दोनों प्रोग्राम्स के पीछे इंटेंशन पैसा कमाने की नहीं है। जब हम बैक एंड में कन्वर्सेशन भी करते हैं तो यही होता है कि हम कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। मतलब अगर हम किसी को
₹1 चार्ज कर रहे हैं तो उसको हम ₹10 का किस तरीके से उनको दे सकते हैं, हाउ कैन वी गिव बैक टू द सोसाइटी, इस इंडस्ट्री ने हमें इतना दिया है तो हम इंडस्ट्री को वापसी क्या कर सकते हैं। तो उस इंटेंशन के साथ पूरी टीम काम कर रही है और आप सबका मोस्ट वेलकम है दोनों इवेंट्स के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच विशाल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम की तैयारी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से हो रही है। इवन हम लोग हर किसी से पूछते हैं कि आप किस सब्जेक्ट पे बातचीत कर रहे हैं। हमने प्लान ये किया है कि सबकी पीपीटी आएंगी, सब पीपीटीज को देखेंगे, उसमें अपना इनपुट कुछ होगा तो वो इनपुट देंगे और सब ग्रहण करेंगे। तो इतनी प्रिपरेशन मैंने आज तक पिछले में 24 सालों में हूँ, मैंने पर्सनली किसी ट्रेनिंग की इतनी प्रिपरेशन नहीं की जितनी प्रिपरेशन में इस ट्रेनिंग को लेकर उत्साहित हूँ। क्योंकि पहले तो मैं खुद ही करता था, कोई देखने चेक करने वाला नहीं था। अभी मैं देखता हूँ डॉक्टर कमल कह रहे हैं कि नहीं ये हटाओ यहाँ से, अब कुछ इसमें डालो। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी लर्निंग है हम सबके लिए। और बिल्कुल एकदम जो बेस्ट चीज है ना, बेस्ट चीज आपके सामने वहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी। हर किसी को आपने पहले सुना होगा, लेकिन उस दिन वो एक अलग रूप में होंगे, क्योंकि उसके पीछे उनके साथ साथ में 6 दिमाग भी उस सब्जेक्ट के ऊपर में काम कर रहे होंगे। तो पर्सनली मैं बहुत उत्साहित हूँ, इसलिए मैंने कहा कि डायरी मैंने अभी से खरीद ली है नोट्स बनाने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सभी लर्नर्ड पैनलिस्ट का, स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आज से जुड़ने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जैसे विशाल ने बताया। मुलाकात होगी 7-8 सितंबर डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और 9 तारीख को डायरेक्ट सेलिंग की मैराथन, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में, तो उसमें भी आप जो पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू एवरीवन। ठीक, बाय बाय।